मेरे पास बहुत ऐसे क्वेरीज आती है और क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, हमारा अकाउंट लीन हो गया है या हमारे पैसे होल्ड हो गए हैं। पर ये एक्चुअली में होता क्या है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब आपके पास किसी भी स्ट्रेंजर से या किसी थर्ड पर्सन से या किसी अननोन पर्सन से कोई ट्रांजेक्शन आती है इन द फॉर्म ऑफ यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, जिसका आपको नहीं पता होता, दैट मीन्स इट्स अ ब्लैक मनी या फिर वो एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, या फिर उसको कह सकते हैं कि आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि क्या होता है कि लोग पैसा ले लेते हैं थर्ड पार्टी से, एंड देन जब वो पैसा उनके अकाउंट में आता है तो अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्रीज या फिर उतने अमाउंट का लीन या होल्ड लग जाता है। मान लीजिए जैसे किसी ए ने बी को 50,000 भेजे, तो 50,000 उसको अगर बी को नहीं पता है कि ए कौन है और कहाँ से आए हैं, तो उसके अकाउंट में या तो 50,000 का लीन लग जाएगा, होल्ड लग जाएगा, या कंप्लीट फ्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जो ए है, ए ने किसी के साथ फ्रॉड किया है और वो फ्रॉड का पैसा आपको भेजा है। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत केसेस में फिर आपको पुलिस बुलाती है 41A का नोटिस देके या 91,102 में। तो उसके बाद अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। अगर आप नहीं कर पाते तो उसमें होल्ड या लीन या फ्रीज लगा रहता है। तो बहुत केसेस में ऐसा ही होता है। ये लोग यूएसडीटी बाइंग सेलिंग जो करते हैं वो मोस्टली थर्ड पार्टी या P2P में जब वो फंस जाते हैं, वैसे बहुत लोग आके बोलते हैं कि सर मैंने तो इस बंदे के साथ किया था और हर चीज़ ऑनलाइन है, मैंने तो बिनास प्लेटफॉर्म से किया था। But the point is, if you are not having the information of the person with whom you are doing this transaction, that means this is a fraudulent transaction and you have received the fraud amount in your bank account. अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते तो आपका अकाउंट फ्रीज भी रहता है, उसमें होल्ड भी लगा रहता है, एंड पुलिस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू एज पर द केस। तो कभी भी किसी से ट्रांजेक्शन में अब कुछ लें तो प्लीज़ एश्योर करें कि आप उसको जानते हो या फिर वो आपके पास में रहता हो या फिर आपके नोन में हो, और किसी ऐसे रैंडम थर्ड पर्सन से प्लीज़ पेमेंट ना लें।